पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा कस्बा था, खैरपुर। वो कस्बा पुरानी हवेलियों, घने पेड़ों और उन टिमटिमाती रोशनियों से भरा था जो रात को कभी कभी अनजान सी आवाजें पैदा कर देती थीं। लोग कहा करते थे खैरपुर में पुरखों की यादें अब भी जिंदा हैं। कस्बे के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी नकवी हवेली जो कभी इस जगह की शान थी, पर अब टूटी दीवारों और दरार भरी खिड़कियों के साथ बस खामोशी में सिसकती थी। रात में जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता तो नजरें झुका लेता जैसे वहां कोई शैतान रहता हो। उस हवेली से कुछ ही दूरी पर एक छोटा परिवार रहता था, जफर, उसकी पत्नी सबा और उनका बेटा इलियास। जफर एक ईमानदार मजदूर था, दिन रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार को खुश रख सके। जिंदगी उसकी सीधी थी मगर बहुत खामोश, जैसे हर सुकून के पीछे कोई अधूरा डर छिपा हो। कस्बे में एक और औरत थी, नैला। वो हवेली के पुराने मालिक की पोती थी। लोग कहते थे वो शांत लगती है, पर उसकी आंखों में एक चालाकी छिपी है। उसके लालच और हवेली के पुराने राज्यों का रिश्ता इतना गहरा था कि हवा का एक झोंका भी उन रहस्यों की बात कर जाता था। एक तूफानी रात थी जब बादल पूरे आसमान को निगल चुके थे। तभी जफर पर झूठा इल्जाम लगा। किसी ने कहा हवेली से एक कीमती तस्वीर चोरी हुई है और सारे सबूत जफर के खिलाफ थे। कस्बे के लोगों ने बिना सोचे जफर को पकड़ लिया और जेल भेज दिया गया। सबा ने बहुत चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाई, पर किसी ने नहीं सुना। छोटा इलियास हर रोज स्कूल का होमवर्क छोड़कर जेल के गेट पर खड़ा हो जाता और अपने पिता से बस इतना सुनता, सच जरूर उठेगा बेटा। पर सच उठने से पहले कस्बे की अदालत और हवेली की राजनीति ने सब कुछ कुचल दिया। सबूत झूठे थे मगर ताकतवर लोगों ने उन्हें सच बना दिया। जेल में दिन गुजरते गए, जफर की सेहत बिगड़ती रही। रात में जब बारिश गिरती वो अपनी दीवार से टिककर बेटे का नाम दोहराता, इलियास। एक रात जब बिजली चमक रही थी, उसकी धड़कनें रुक गईं। ठंडी दीवार उसका आखिरी सहारा बनी। मरते वक्त उसकी आंखों में कस्बे की मिट्टी और दिल में एक जलती हुई आग थी, नफरत का बीज। जफर की मौत के कुछ हफ्तों बाद कस्बे के लोगों ने रातों को कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। किसी ने कहा हवेली से किसी के रोने की आवाज आती है। एक रात जब सबा अपने बेटे इलियास के साथ सो रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई। इलियास ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर पड़ा था जफर का पुराना रूमाल। उसके बाद छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलना, पानी की बाल्टी गिरना और हर बार वही रूमाल दरवाजे पर मिलना। लोग कहने लगे हवेली में कुछ बाकी रह गया है। एक दिन नैला ने बाजार में देखा इलियास किसी से बात कर रहा था। वो चिल्लाए, उस लड़के और उसकी माँ से दूर रहो। पर उसी रात जब वो अकेली घर लौट रही थी, उसने हवेली के कोने में एक साया देखा जो इंसान नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। नैला के अंदर डर तो आया, पर उसने किसी को नहीं बताया। उसे लगा ये उसका भ्रम है, लेकिन आने वाले दिनों में उस भ्रम ने उसकी नींदें छीन लीं। एक रात इलियास स्कूल से लौट रहा था। चांदनी में उसने देखा एक आदमी जमीन पर झुका हुआ है, सिर से खून बह रहा है। वो डर गया, पीछे हटा, पर वो आदमी नहीं, एक परछाई थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। इलियास चिल्लाया, पर गलियों में सन्नाटा था। सुबह सबा ने बेटे के हाथ पर जलने का निशान देखा और जमीन पर वही पुराना रुमाल पड़ा था। अब उसे यकीन हो गया, जफर की आत्मा वापस आ गई है और अब कोई नहीं बचने वाला। कस्बे में लोग डरने लगे। कहा गया यह सब अंधविश्वास है। लेकिन जब एक रात नैला की हवेली में आग लगी और उसकी सारी दौलत राख बन गई, तो सब समझ गए कोई आत्मा लौट आई है। सबा ने तब एक पुराना राज बताया। जफर ने मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, अगर मुझे झूठे इल्जाम में मारा गया तो मेरी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। जो भी मुझे धोखा देगा उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। और उस चिट्ठी में एक नाम लिखा था, नैला। अब रातें और घनी होने लगीं। जफर की आत्मा ने अपना पहला निशाना चुना। वो लोग जिन्होंने उसे फंसाया था। शुरुआत सपनों से हुई। किसी के सपने डरावने बन गए, किसी के घर में अनहोनी हुई। धीरे धीरे कस्बे का हर इंसान डरा हुआ था। कोई नहीं जानता था अगला नंबर किसका है। नैला अब हर पल डर में जी रही थी। एक रात उसने सपना देखा, जफर उसके सामने खड़ा है, चेहरे पर जलन,
आंखों में आग और दोहरी आवाज में कहता है, जब तुमने मुझे गिराया था तब सोचा था मैं मर जाऊंगा, अब देखो तुम जिंदा होकर भी मरी हुई हो। उसके घर में चीजें अपने आप हिलने लगीं। लोगों ने उससे मिलना बंद कर दिया। सबा ने सोचा, अगर ये सब चलता रहा तो इलियास भी खत्म हो जाएगा। उसने मौलवी हकीम साहब को बुलाया। हकीम साहब ने कहा, रूह को चैन तभी मिलेगा जब इंसाफ पूरा होगा। सच सबके सामने लाओ। सबा ने हिम्मत जुटाई। उसने पुराने रिकॉर्ड निकाले, कैसे नैला ने हवेली की दौलत अपने नाम करवाई और जफर को फंसाने के लिए दस्तावेज बदले गए। रात अंधेरी थी। सबा सबूत लेकर हवेली पहुंची। तेज हवा चली, दिए बुझ गए और अचानक हवेली की दीवार से एक साया निकला। वो साया बढ़ता गया और इलियास ने अपनी माँ का हाथ कसकर थाम लिया। उसने कहा, माँ डरना मत, सच बोलने से डर भागता है। अचानक हवेली की खिड़की से एक तेज रोशनी निकली। जफर का चेहरा सामने आया, आंखों में दर्द और बदले की आग एक साथ। उसने नैला की ओर देखा, फिर सबा की ओर और बोला, मैंने मारा नहीं, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब जो मेरा डर बना उसे मैं उसका जवाब दूंगा। सबा चिल्लाई, जफर, बदला इंसाफ नहीं देता, बस दर्द बढ़ाता है। उस पल हवेली में सब कुछ थम गया। जफर की आत्मा ने आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। हवेली में फिर सन्नाटा लौट आया। नैला अपने पापों में डूबी रह गई। सबा ने बेटे को गले लगाया और बोली, कभी कभी सच भी आग बन जाता है, जो जलाता नहीं बस साफ कर देता है।